ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 24। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए कथा को शुरू करते हैं और मन में रखते हैं भगवान हरि का ध्यान। मणिग्रीवा बोला, हे द्विज विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ मैं रहता था। धना ढय पवित्र आचरण वाला परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दृष्ट बुद्धि पैदा हुई। दृष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसीलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय बलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने लूट लिया। इस प्रकार सभी ने तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास कर रहा हूँ। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य है, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और अतुल्य वैभव प्राप्त हो, यथा सुख विचरू। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसीलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता को दूर कर देगा। मैंने ऐसा विचार किया है, इस माह के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल में दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर धृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण धृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अन्यथा मणिग्रीवा पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इगदुली के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश दिया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म अथवा अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकता। चंद्रयान और समस्त रूप पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं